उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज मार्केट में फार्मा सेक्टर में तो तेज़ी रही, सेक्टर में तेज़ी रही, स्टॉक्स में भी तेज़ी रही, लेकिन औरो फार्मा ने तो अपना सालाना 52 वीक का नया लो बना दिया 728 रुपये को। अभी ट्रेड कर रहा है 732 रुपये पे। तो क्वेश्चन ये है कि अब तक तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा स्टॉक किन वजहों से टूट रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ गिरावट फार्मा के मजबूत स्टॉक में जचती नहीं है, ठीक नहीं बैठती है। लेकिन स्टॉक ये टूटा तो कहाँ तक टूट सकता है अगर आपने पहले से इसमें पोजीशन बना के रखी हुई है। देखिए, जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी इसकी रेटिंग को घटा दिया है ना। तो ठीक है, मैं एजेंसीज पे नहीं जाता हूँ और ना ही मैं किसी न्यूज़ पे जाता हूँ, लेकिन स्टॉक का जिस कदर से टूटना है तो उसने ना 800 का अपना 800 को अपना बेस बनाया, वहाँ से भी ना रिटर्न नहीं लिया। उसके बाद 750 के बाद 736 का स्टॉक कंटिन्यूस नीचे टूटता हुआ जा रहा है और ऐसी कंडीशन रही इसमें तो ये स्टॉक 600 रुपये पे पहुंच जाएगा, जो कि इसका ये हाई क्या इसे लो मानेंगे। ऊपर से नीचे गिर रहा था तो स्टॉक को तो टूट के जब गिरेगा नीचे ना तो उसके लिए तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। 31 अक्टूबर 2019 तो यही देखेंगे स्टॉक को कितना नीचे टूट सकता। आप क्या करें अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो? अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी नुकसान बच जाए या फिर उन्हें भी प्रॉफिट हो पाए। अगर आप स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते हैं टूटते हुए फार्मा के स्टॉक में, देखिए यहाँ स्टॉक बराबर होता है, या वो फार्मा हो चाहे IT का हो। जब टूटते हैं तब एक समान टूटते हैं, बढ़ते हैं तब एक समान बढ़ते हैं। तो ये तो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है जिसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये स्टॉक टूटा और जिस कदर से टूट रहा है तो वो 600 रुपये पे आके रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं बीच में सपोर्ट। अब चलते हैं इसके 1 साल के प्राइस मूवमेंट को, क्योंकि वहीं पर समझ में आएगा। इसने अपने 6 महीने का और जनवरी से लेके अब तक का सारे सपोर्ट तोड़ दिए पिछले। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल ले सकता है, वो स्टॉक ठीक है, नहीं स्टॉक ने रिवर्सल लिया। देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, स्टॉक ने जब मार्च में अपना बॉटम बनाया था तो यहाँ पे स्टॉक को ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए था, क्योंकि 2 चीज़ें थी। 800 रुपये की कीमत थी और ये मार्च में भी इसका बॉटम था। दूसरा, स्टॉक दिसंबर में जब ये टूटा था तब इसने लो बनाया था 31 दिसंबर 2020 को, लो 800 रुपये का। देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से इधर उधर करता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इसने कोई भी सपोर्ट नहीं माना या कह सकते हैं रिवर्सल अभी तक तो नहीं लिया। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो स्टॉक ने रिवर्सल तो अभी तक नहीं लिया, स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। तो भाई अब कहाँ तक नीचे गिरेगा और आप एंट्री लें या न लें? पहली बात देखिए, अगर आप स्टॉक में हैं, आपने भले ही वो 1000 रुपये से ख़रीदा है या फिर 900 रुपये से ख़रीदा है या 800 रुपये, किसी भी कीमत से ख़रीदा है, ठीक है, फ़िलहाल छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि वो पूरी सालाना बेस पे मेरे ख्याल से तो वो डाउन ट्रेंड में चला गया। और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो आप उससे दूर हट जाइए। 739 रुपया, 740 रुपया भी आप कंक्लूड करके कर सकते हैं। देखिए 740 रुपया के बाद अब स्टॉक के ऊपर जाता है, नीचे रहता है, जो भी करता है, ट्रेडिंग जैसे भी करता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, आप दूर हट जाइए। आपके जो शेयर हैं उनसे आप छेड़खानी मत कीजिए। चाहें हाँ, अगर आपको हल्का फुल्का नुकसान हो रहा होगा तो आप बेचना चाहें तो बेच दीजिए। देखिए ये आपकी मर्जी है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल स्टॉक पर सजेशन दे सकता हूँ। तो स्टॉक तो अभी डाउन ट्रेंड में है, अब ये नीचे से रिवर्सल कल ले ले, परसों ले ले, 1 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले, कोई नहीं जानता, क्योंकि अब तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया। और जो रेटिंग एजेंसी हैं वो भी भाई इसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल रही हैं। फार्मा सेक्टर प्लस में लेकिन स्टॉक नेगेटिव में, ये भी चीज़ ठीक ठाक नहीं है। तो अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है, क्योंकि स्टॉक ने अगर रिवर्सल लिया
तो जिस तरह से टूटा है, जिस तेज़ी के साथ टूटा उसी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। पहली बात ख़त्म। दूसरी बात, स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए, ठीक है स्टॉक नीचे गिर रहा है, और हमने जब मार्केट फॉल आया था कोविड के टाइम पे, इसी मार्केट फॉल का या स्टॉक के टूटने का प्रॉफिट लिया था। 500 रुपये के स्टॉक 30 रुपये में हमें मिले थे, हमने ख़रीदे थे। आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो उस फॉल में स्टॉक्स को कलेक्ट कर लिया होगा। तो ऐसे में आप स्टॉक में धीमे धीमे एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से तो। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, 10% करके ले सकते हैं। अगर ठीक है आपको जचता है 20% करके ले सकते हैं कि स्टॉक मान लीजिए 10% और नीचे टूट गया तो और 20% क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिए, आपने जो भी ख़रीदा है। इस तरह से आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही स्टॉक रिवर्सल लेगा आपका जो एवरेज प्राइस होगा बिल्कुल बॉटम पे और आप प्रॉफिट में। तो ये तो रही स्टॉक के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाए, स्टॉक क्यों टूटा, स्टॉक में एंट्री लें या न लें, आपके प्रॉफिट की चीज़ है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी, आप मेरे को साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पैसा लगाया है तो पैनिक होना, डरना लाजमी है। और ऐसे गंदे स्टॉक से, गंदी सिचुएशन से, गंदा स्टॉक तो नहीं है लेकिन सिचुएशन से, जो स्टॉक में से इन्वेस्टर बुरी तरह से बाहर निकल रहे हैं, आप बस प्रॉफिट उठाइए, मूवमेंट का, चांसेस का प्रॉफिट उठाइए, पैनिक में मत आइए। अब आप प्रॉफिट किस तरह से उठा पाते हैं ये आप ही जाने। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो शेयर जरूर करें।